जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे आप लोग। और इलाहाबाद जोन की कट ऑफ के बारे में आप काफ़ी टाइम से जो है इंतज़ार कर रहे थे, जिसका हमने पूरा एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ बिल्कुल स्टिक तैयार कर दिया है। देखो, एक प्रकार से देखा जाए तो इसे जो है हाई कट ऑफ जोन बोला जाता है, बट इतना भी हाई अब की बार नहीं रहने वाला जितना आप सोच रहे हैं। हम पूरी डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या कुछ मामला है, ज़्यादा हाई कट ऑफ क्यों नहीं रहेगी और हाई रहेगी तो कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ स्पष्ट देखने को मिल रही है कि प्रत्येक सीट के ऊपर आपको बताया है 3.21 यानी कि 3.21 कैंडिडेट जो है यहाँ पे बताए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, जो थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है या जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा ही आपको हम डिटेल से एनालिसिस करने के बाद दिखाएंगे कि एक्चुअल में हमारा जो कंपटीशन है वो केवल 3.21 बच्चों के ऊपर यहाँ पे कंपटीशन है। तो इलाहाबाद जोन जो है वो एक हाई कट ऑफ जोन माना जाता है और इसके ऊपर क्या कुछ कारण है, किस कारण से इसको हाई कट ऑफ जोन बोला जाता है और इस कारण से भी इसकी कट ऑफ जो है अब की बार कहाँ तक जा सकती है। उससे पहले मैं एक बात सभी को बताना चाहूँगा। कुछ बच्चों के जो हैं वो कमेंट इस प्रकार से आते हैं कि सर आप जो है ना, कुछ बच्चे देखो, अपवाद हर जगह होते हैं और 1% बच्चे भी नहीं करते ऐसे कमेंट, लेकिन कुछ भी करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि ये यूट्यूब वाले हैं, ये जब रिजल्ट आएगा तो गायब मिलेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, न तो हम गायब मिलेंगे और न ही मेरा कोई वीडियो, देखो हर जोन का मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, मैं किसी भी जोन का वीडियो डिलीट करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। मेरा कोई भी वीडियो डिलीट नहीं होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जल्द मैं आपको अपने व्हाट्सअप नंबर है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को पर्सनली मैसेज जब रिजल्ट आए तो भी भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा एनालिसिस होगा उतनी समस्याएं आपकी दूर होंगी। अगर मैं वैसे विदाउट एनालिसिस यहाँ पे आपके कट ऑफ बताता तो हो सकता है कट ऑफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा चेंज होता है, उसके बाद आप जो है वो हमारे पास मैसेज करते, वो आपका करना बिल्कुल सही था। बट यहाँ पे एनालिसिस हमने बिल्कुल 100% स्टिक किया है, वहाँ से कुछ एक नंबर का प्लस या माइनस कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि यूट्यूब वाले हैं जो कमाई के चक्कर में अपना ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, यूट्यूब से कमाई का साधन है ऐड। जो हम जब कोई वीडियो चलाते हैं उसके ऊपर जो ऐड आती है, एडवर्टाइजमेंट आता है, विज्ञापन आता है, उसी का पैसा मिलता है। आपने हमारी चैनल का कोई भी वीडियो उठा के देखिएगा, किसी के अंदर भी ऐड नहीं मिलेगा। हमारा चैनल मोनेटाइज था, हमने उसको एक बार बंद कर दिया। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है बड़ा कि हम बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से कमाएं। हमारी किसी भी वीडियो के ऊपर प्रेजेंट में ऐड नहीं चल रही है, हमने एक बार ऐड को बंद कर रखा है। ठीक है, तो ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद केवल आप लोगों के साथ जुड़े रहना और अच्छी सूचना जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाना, यही हमारा मकसद है। तो प्यारे बच्चों, हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है 3.21 बच्चों के ऊपर जो कंपटीशन है, यानी कि 3.21 बच्चों के ऊपर जो आपको कंपटीशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एकदम सही आपको दिखाई दे रहा है। कैसे क्या कुछ मामला है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ प्यारे बच्चों, आपने खूब अच्छे से सोच रखा है कि इलाहाबाद जोन है, इसकी कट ऑफ हाई रहेगी। बट मैं आपको पूरा कारण सहित यहाँ पे बताऊंगा, आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। जिसने फॉर्म अप्लाई किया है उसको पता है अच्छे से, फिर भी एक बार हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा फास्टली। टोटल वैकेंसी जो है इलाहाबाद जोन की हैं, वो अब की बार है टोटल वैकेंसी 4730। ये सबको पता है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल पोस्ट 4730। यहाँ से जो टोटल फॉर्म अब की बार अप्लाई किए गए हैं वो 9,11,082 फॉर्म यहाँ से अब की बार अप्लाई किए गए हैं। 9,11,082 फॉर्म। अगर इसके बीच में कुछ रिलेशन हमें देखा जाए कि 9,11,082 फॉर्म अप्लाई किए गए, टोटल पोस्ट जो थी वो 4730 थी। पर सीट कंपटीशन जिस टाइम पे फॉर्म अप्लाई किया गया उस टाइम पे कंपटीशन था 192 बच्चे पर सीट। बहुत बड़ा कंपटीशन था। लेकिन आपको पता होगा जो बच्चों की एग्जाम में उपस्थिति है वो कितनी है लगभग। तो प्यारे बच्चों, उपस्थिति जो है ना रियल में
वो 45% है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि उपस्थिति जो है एग्ज़ाम के अंदर बच्चों की वो 45% है, फिर भी हमने इसको 50% लिया है। जो भी बातें होंगी आपको स्पष्ट बताया जाएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। हमने मान लिया कि 50% बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, 50% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अगर 50% बच्चे यहाँ से एग्ज़ाम देंगे तो इसका हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4,55,000 और 541, यानी कि ये 4,55,541 बच्चे वे बच्चे हैं जिन्होंने केवल एग्ज़ाम दिया है। उनकी तैयारी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, वो या तो मतलब पढ़ाई से उनको हटे हुए काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है, बस फॉर्म अप्लाई किया था और एग्ज़ाम देने आ गए, कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, घर के प्रेशर की वजह से एग्ज़ाम देने आ गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दुकान चला रहे हैं, कोई खेत का काम कर रहा है। क्योंकि ये ग्रुप डी की नौकरी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की नौकरी है, समझ रहे हो बातों को? तो वहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो लगभग इधर-उधर, क्योंकि बहुत पुरानी भर्ती है, तो कोई किधर सेटल हो गया, कोई कहीं नौकरी लग गया, बहुत सारे कारण हैं और एग्ज़ाम देने भी आए हैं 50%। तो उनमें से पढ़ने वाले बच्चे कितने होंगे? देखो, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का देखिएगा, उसके अंदर हमेशा पढ़ने वाले बच्चे केवल 10% होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 20% लिया है डाटा। कितना ले लिया? 20%, यानी कि डबल ले लिए पढ़ने वाले। होते हैं एक्चुअल में 100 में से 10 ही बच्चे पढ़ने वाले होते हैं जो कॉम्पिटिशन में आते हैं, बाकी 90 का कोई रोल नहीं होता है। अब कुछ बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, आजकल बहुत पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर पढ़ने वाले बच्चे इतने होते तो आप टेक्स्ट बुक वगैरह यूज़ करते हो, आप टेस्ट भी देते होंगे, आपने देखा होगा कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। वो वही बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो रियल में पढ़ने वाले हैं। वो रियल में पढ़ने वाले एग्ज़ाम ज़रूर दे रहे हैं, कहीं पे भी दे रहे हैं वो। टेस्ट सीरीज़ उन्होंने 100% जॉइन कर रखी है, तो आप देख लो टेक्स्ट बुक पे। भई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं उनकी कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अभी प्रेज़ेंट के अंदर। तो वहाँ पे कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उठा के देख लो हिस्ट्री। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 20% डाटा लिया है कि 4,55,541 में से केवल 20% बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं, तो इसका 20% जब हम निकालेंगे, यानी कि 4,55,541 का, तो कुल पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे हमारे 91,108। केवल 91,108 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी करते हैं, जिनका मकसद है ग्रुप डी में नौकरी लगना। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा बात को समझने की आप कोशिश करेंगे। आपको पता होगा प्यारे बच्चों, टोटल पोस्ट मैंने आपको बताई 4,730, और फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 4,730 का जो 3 गुना होगा हमारे पास, वो होगा 14,190। 14,190 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं, और टोटल पढ़ने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 91,108। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, वो पर सीट जो कंपटीशन होगा वो होगा 6.42। पढ़ने वाले बच्चों के अंदर फिजिकल का जो कंपटीशन है बच्चों, फिजिकल का ये जो कंपटीशन लिखा है ना मैंने 6.42, ये आपका फिजिकल का कंपटीशन है। ये कंपटीशन आपका फिजिकल का कंपटीशन है, और केवल पढ़ने वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन है। जैसे ही ये 6.42 बच्चे होंगे, इनके बीच में फिजिकल होगा। और याद रखना, ऐसी कोई भर्ती नहीं होती, हर भर्ती के अंदर 50% बच्चे फिजिकल कर पाते हैं, करते भी नहीं है, 40% करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आसान है, इतना हार्ड नहीं है ग्रुप डी का फिजिकल। हमने इसको उठा के 50% कर लिया, क्योंकि वैसे भी जो बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो फिजिकल नहीं कर पाते। अगर आप इसका 50% करोगे तो फाइनल के अंदर जो कंपटीशन रहने वाला है पर सीट, वो कंपटीशन रहेगा प्यारे बच्चों 3.21। 3.21 बच्चों के बीच फाइनल कंपटीशन रहने वाला है। ये मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ भाई, ये फाइनल जो हमारी कट ऑफ लगेगी फाइनल लास्ट के अंदर, उसके अंदर जो कंपटीशन रहेगा वो 3.21 बच्चों के बीच कंपटीशन होगा। 3.25 बच्चे होंगे एक सीट के ऊपर, जो पढ़ने वाले हैं उनके बीच में कंपटीशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए होंगे आप। अब अगली बात को हम समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि कट ऑफ जो है वो इलाहाबाद जोन की हाई जानी चाहिए।
ठीक है। बट अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। पिछली बार बिल्कुल अच्छी कट ऑफ रही थी इलाहाबाद जोन की, लेकिन इन बातों को समझिए, अब की बार जो है वो नॉर्मलाइजेशन हमारा नहीं होगा। अब की बार एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसके स्थान पर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के अंदर प्यारे बच्चों किसी भी कैंडिडेट के ऐसा नहीं है किसी के 20 नंबर बढ़ गए, किसी के 30 नंबर बढ़ गए। ये बहुत गंदा काम था। ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ही ऐसा था, पता नहीं कौन पढ़ने वाला सिलेक्ट हो रहा था, कौन नहीं पढ़ने वाला सिलेक्ट हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहानी किसको क्या सिस्टम है। तो जो चेंज रेलवे ने किया है अब की बार, बहुत अच्छा चेंजमेंट किया है। और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा अब की बार, जो केवल होगा वो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके अंदर अधिकतम जो नंबरों के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा वो लास्ट 2 से 3 नंबर का, लास्ट 2 से 3 नंबर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है। और हो सकता है 2-3 नंबर का भी न हो, क्योंकि जो पेपर हो रहे हैं ना, पेपर जो हो रहे हैं उनके अंदर हर फेज का जो एग्जाम का लेवल है, जैसे मान लो आज से कोई फेज स्टार्ट हुआ, कोई फेज स्टार्ट हुआ और वो है 15 दिन चलना है, तो 15 दिन के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उस फेज के, उनका लेवल बिल्कुल इक्वल होगा। किसी भी पेपर के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ क्वेश्चन का चेंज तो होगा ही होगा, वो तो आप जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लेवल है ना, लेवल में के अंदर लेवल के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को बहुत अच्छे से तोड़ने की कोशिश रेलवे के द्वारा की गई है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छा काम रेलवे ने किया है, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इफेक्ट डालने वाला है वो है एग्जाम का लेवल। देखो, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा मतलब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर बच्चों के नहीं बढ़ेंगे, कट ऑफ डाउन रहेगी। अब कितने डाउन रहेगी वो बता देंगे आपको। एग्जाम लेवल, पिछली भर्ती के अंदर जो एग्जाम हुए थे वो उस एग्जाम का लेवल जो है प्यारे बच्चों, वो यानी कि हम इजी से मॉडरेट बोल सकते हैं भाई, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था पिछली बार। बट अब की बार जो एग्जाम हो रहा है वो मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम अब की बार हो रहा है। आपको पता होगा जो रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन है, बैंकिंग लेवल के, क्योंकि बैंक के अंदर ही आपको पता होगा कि पजल के क्वेश्चन आते हैं, और पजल के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बैंक में, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पजल के बैंक के अंदर पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। उसी प्रकार एक टॉपिक आता है इनइक्विलिटी का, इनइक्विलिटी के टॉपिक से भी बैंक के अंदर 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब की बार ग्रुप डी में 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो मतलब ये है कहने का कि जो बच्चे केवल ये सोच के गए थे कि हमें ग्रुप डी देना है, वो बच्चे मतलब नहीं कर पाए पेपर को। रियलिटी है, इस बातों को समझिए आप। वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए बेचारे पूरे। पूरी कोशिश की होगी उन्होंने, बट वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए अपने पूरे। तो इन्होंने बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया है। एक तो एग्जाम का लेवल, और साइंस बहुत हार्ड थी, सीजीएल से भी हार्ड जो है साइंस अब की बार यहाँ पे दी गई थी। तो ये भी एक बड़ा रोल अपना अदा करने वाली है। एक बात को आप अच्छे से समझिएगा, यानी कि 100 में से वो बच्चा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो मतलब सीजीएल को भी प्री या फिर कुछ ना कुछ कोई सीपीयू सीजीएल या कोई अच्छा एग्जाम जो है वो फाइट कर सकता है। वो बच्चा इस एग्जाम के अंदर केवल और केवल अच्छी तैयारी है, वो 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया होगा, लास्ट 75 मान लो आप, ठीक है। मान लो उसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और हमेशा जो रोंग का रेशियो रहता है प्यारे बच्चों, वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, 10% हमेशा गलत होते हैं, 10% हमेशा गलत होते हैं। एग्जाम का प्रेशर है और ज़्यादा गलत होंगे। और यहाँ पे तो लेवल, एग्जाम का जो लेवल था उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि बैंकिंग लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट और पजल थी, इनइक्विलिटी थी और साइंस थी, मतलब घुमाने वाला सिस्टम था। तो गलत जो मान के चल रहे हैं वो 15 नहीं, सॉरी 10 नहीं, 15% तक बच्चों के अब की बार गलत हुए। अगर हम इसका 10% भी लें तो 10% लेंगे तो 7 नंबर वो माइनस हो गए और 3 वो 10, लगभग 60 नंबर बचते हैं। 60 नंबर तब बचते हैं जब बच्चे की तैयारी बहुत बेहतरीन तैयारी है, बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है वो, तो 60 नंबर लेके आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है कुछ, देखो हर जगह कुछ 1-2% भी नहीं होते, 1% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो 75 प्लस भी करके आगे होंगे, लेकिन उनका जो स्कोर रहेगा वो लास्ट जो रहेगा वो 64 रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 100 में से 100 भी किए होंगे, वो अपवाद होते हैं हर जगह, उनका कोई परीक्षा में या भर्ती के अंदर कोई औचित्य नहीं है, वो कुछ भी करें। तो इसी आधार पे
जो हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, हमने पूरा एनालिसिस किया, बातों को समझा हमने, क्या कुछ कारण है, कट ऑफ हाई जानी चाहिए थी, कितनी लो जाएगी, बिल्कुल लो भी नहीं जाएगी, ये बात भी आप ध्यान से सुन लें। क्योंकि और जो जोन है ना हमारे, उनसे अच्छी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। ये हाई कट ऑफ जोन है, हाई कट ऑफ जोन रहेगा। क्योंकि इलाहाबाद की तरफ जो भी बच्चे होते हैं, इलाहाबाद है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, ये कुछ जोन ऐसे हैं, इनके नज़दीक के बच्चे जो भी हैं वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, तो देखिएगा एक बार। तो जनरल कैटेगरी के अंदर हमारी कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जा सकती है। तो चलो इसका मैं कलर जो है वो एक बार चेंज कर लेता हूँ और हमने ले लिया इसको वाइट। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर हम कट ऑफ कहाँ तक डिसाइड करें। तो जनरल कैटेगरी के अंदर प्यारे बच्चों बिल्कुल स्टिक कट ऑफ हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं 62 से लेके, और जिस कैंडिडेट के 63 क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो भाई। अब कुछ बच्चे डाउट में हैं, ये सर ये 62 से 63 क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन का मतलब ये है विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, ये स्कोर मैंने आपको बताया है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना, 62 से लेके 63, वैकेंसी कम है, फॉर्म अप्लाई ज़्यादा किए गए हैं, बहुत बड़ा कारण है, तो कट ऑफ इतनी डाउन रहने वाली नहीं है। तो जिस कैंडिडेट के 62 और 63 जनरल कैटेगरी के अंदर हैं, वो 100% अपने आप को श्योर मानिए और फिजिकल की तैयारी जो है वो स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिजिकल की तैयारी जो है वो इससे कितना माइनस वाला भी कर सकता है, वो लास्ट में एक बार हम देख लेते हैं पूरा, उसके बाद बताऊंगा भाई कितने नंबर माइनस वाला भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। देखिएगा, ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिस कैंडिडेट के 61 से लेके 62 हैं क्वेश्चन है, वो फिजिकल की तैयारी 100% करे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिसके 60 से 61 है, वो भी 100% फिजिकल की तैयारी करे। एससी कैटेगरी के अंदर जिसके 57 से लेके 58 हैं, वो भी 100% फिजिकल की तैयारी करे। और एसटी कैटेगरी के अंदर जिसके 55 से और 57 नंबर तक हैं, सॉरी क्वेश्चन है, वो भी 100% फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है, अब ये तो हो गए, मैंने आपको क्या बताया, ये तो वो कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल 100% हैं, इनका तो फिजिकल आना ही आना है। इसके अलावा इसमें से आप लगभग एक से प्लस माइनस 1 नंबर या 1.5 नंबर कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 या 1.5 नंबर, वो भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट 1.5 नंबर प्लस माइनस वाला भी अपने आप को सेफ मानेगा। माइनस वाला, प्लस वाला तो है ही सेफ, माइनस वाला जिसके 1.5 नंबर और घटा दीजिए इसमें से, वो भी अपने आप को सेफ मान के और जो है वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करे। अब उससे भी नीचे मतलब कौन कर सकता है, वो रिस्की है थोड़ा सा मामला। अब रिस्की कौन रिस्क ले भाई, पता नहीं कट ऑफ के टाइम पे क्या होगा। अब रिस्क का जो है वो रेशियो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस कैंडिडेट के जो कट ऑफ यहाँ पे बताई है, इसमें से लास्ट 3 3.5 नंबर माइनस करके आप लोग हैं, वो रिस्क के बेस के ऊपर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क के ऊपर होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं है, बाकी कट ऑफ आने के बाद ही डिसाइड होगा। बट ये जो है अपने आप को 100% श्योर माने, इसके ऊपर आपका 100% फिजिकल कॉल आने वाला है, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमने बहुत अच्छे से इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई सुझाव है, हमारे से कोई प्रश्न है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करें। अगर आपका कोई ऐसा हमारे प्रति कोई विचार है, कुछ अपने एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।